धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। हम आपकी शरण में आते हैं, समर्पित होते हैं, ताकि प्रभु आप हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करें। सारी महिमा आपको मिले, हम घटें और आप बढ़ें और आप ही की महिमा। ऐसा प्रभु आपसे कामना करते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ हम सबके जीवन में अद्भुत कार्य करें और अद्भुत युक्ति के द्वारा प्रभु हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करें। सारी महिमा आप ही की। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। और हम अपने विषय में जैसे कलम ने देखा था कि आर यू इन क्राइस्ट और आर यू इन एडम। आज हम इफ यू आर इन एडम यू आर लॉस्ट एंड इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर सेव्ड। आर यू सेव्ड और लॉस्ट? वेयर आर यू? This is a scriptural language. There are only two classes of people. This has always been the case, and however respectable, refined or educated we may be, it is still true that we are either saved or lost. हम लोग इसी के इस वचन के अनुसार, जैसा कि अभी हमने आपके बीच में रखा, ये शास्त्र सम्मत भाषा है। लोगों के केवल दो वर्ग हैं। ये हमेशा से मामला रहा है और हम चाहे कितना भी सम्मानित, परिष्कृत या शिक्षित क्यों ना हो, ये अभी भी सच है कि हम या तो बचाए गए हैं या खो गए हैं। मेरे साथ पद निकाल के पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 4 पद। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और तुम में से उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसका 24 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। यानी जब एक पापी व्यक्ति, जब प्रभु उसे ग्रहण करता है और उसे अपना पुत्र मान लेता है, उस दिन बड़ा आनंद होता है स्वर्ग में। ये बात यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा बताई जा रही है। इसी का लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। ये पौलुस जो है सुसमाचार, उस सुसमाचार की बात कर रहा है जो पौलुस के द्वारा सुसमाचार कलीसिया को दिया जा रहा था।
कि पौलुस कह रहा मेरे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो वो उनके पर, किनके पर? नष्ट होने वालों ही के ऊपर पड़ा हुआ है जी। अब मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चर्चा आई है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। यहाँ पे ये पानी का बपतिस्मे की बात नहीं की जा रही है, इसको पहले ध्यान में रखिएगा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, इसको इंग्लिश में पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, यहां इस प्रकार से है इंग्लिश में। मार्क चैप्टर 16, he who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel, and him whom it sets forth and is baptized will be saved from the penalty of eternal death, but he who does not believe, who does not adhere to and trust in and rely on the gospel, and him whom it sets forth will be condemned. Whom it sets forth, यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई यीशु सुसमाचार पर विश्वास करता है, और हिंदी में लिखा है बपतिस्मा ले, लेकिन इंग्लिश में क्लियर किया है जो प्रभु के द्वारा संसार से अलग किया जाए। ये हृदय के खतने की बात कर रहा है। हृदय का खतना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को दिखाता है। इसलिए यहाँ पे जो बपतिस्मा ले वर्ड, पानी के बपतिस्मे की बात नहीं की जा रही है। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 पद, 9-10 पद दोनों पढ़ दी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये यहाँ पर यूहन्ना में उसने आके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बपतिस्मे का मतलब कि मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश करेगा। ये बॉर्न अगेन होने के बाद की क्रिया है, हृदय का खतना, जिसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना कहते हैं। ये उस बपतिस्मे की बात की जा रही है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब एक पद और निकालिए, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। एक पद इसी के साथ और निकाल लीजिए ताकि पूरी बात कंफर्म हो जाए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, इसको इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 पद। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह
उतार दी जाती है और उसी के साथ देखिए यहाँ पे शारीरिक देह उतार दी जाती है, ये मसीह में खतना है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हृदय के खतने के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, वेयर आर यू? आज आप कहाँ हैं? आप या तो बचाए जा चुके, यू आर सेव्ड, यू आर इन क्राइस्ट। अगर आप मसीह में हैं तो आप बचाए जा चुके, और अगर आप मसीह में नहीं हैं तो अभी आप आदम में हैं, आप संसार में खोए हुए हैं। और क्योंकि you are either saved or lost because there is no in between position, but thank God if you are saved। अगर आप वाकई में मसीह में हैं, आप बच गए हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और नहीं तो हर व्यक्ति, और इसके इन दोनों के बीच में कोई दूसरी पोजीशन है ही नहीं। Where are you for Christ or against him? आप मसीह के साथ हैं या मसीह के बिना हैं। There is no neutral ground as Jesus made perfectly clear in Matthew chapter 12 verse 30। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 30 पद में यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं। आप या तो मसीह के साथ हैं या आप मसीह के विरोध में हैं। आप कहाँ हैं, इस बात को हम अपने को चेक कर सकते हैं। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 पद, 12 अध्याय का 30 पद मत्ती। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। यीशु मसीह साफ कह रहा है, इफ यू आर नॉट विद मी यू आर अगेंस्ट मी। और ये हमेशा याद रखिए, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। अगर आप मसीह में नहीं हैं, मसीह के साथ नहीं हैं, तो आप बिखेरने का काम करेंगे, आप बटोर नहीं सकते। वी आर आइदर ऑन द साइड ऑफ क्राइस्ट और ऑन द साइड ऑफ हिज एनिमीज। या तो हम मसीह की ओर हैं या मसीह के विरोधियों की ओर है, शत्रु की ओर, जो उसका विरोध करते हैं। विच इज ट्रू ऑफ यू? इसमें से कौन सी बात आप पर लागू होती है, ये हमको देखना है। इट इज ड्रेडफुल टू बी कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली लाइंड अप विद द एनिमीज ऑफ क्राइस्ट, दैट इफ दैट इज ट्रू ऑफ यू, यू आर कंटेंट टू लेट इट रिमेन ट्रू। इसका मतलब हुआ कि आपके बारे में क्या सच है, जानबूझकर या जानबूझकर मसीह के शत्रुओं के साथ खड़ा होना भयानक है। यदि ये आपके बारे में सच है तो क्या आप इसे सच रहने देने से संतुष्ट हैं? चौथी बात, चौथा पॉइंट ये है कि वेयर आर यू ड्रेस्ड इन फिग लीव्स और गारमेंट्स ऑफ स्किन? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय खोलें। We have already referred to Genesis 3:21 और 3 अध्याय का 21 पद पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है चमड़े के अंगरखे, क्योंकि जब परमेश्वर ने पुकारा आदम तू कहाँ है, तो आदम छिप रहा था और कह रहा था मैं तेरी वाणी सुनकर, तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। और तब परमेश्वर समझ में आ गया कि ये नंगा क्यों है, इसने फल खा लिया है। 3 अध्याय का 7 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 7 पद। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ
कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। जी, ये जो अंजीर के पत्तों से जो लंगोट बनाया है, ये किस बात को दिखाता है? The fig leaves which Adam and Eve sewed together speak of our own righteousness which is never acceptable before God. परमेश्वर को ये हमारी मनुष्य की धार्मिकता को दिखाता है, जिसे आज मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है। अंजीर के पत्ते जिन्हें पर आदम और हवा ने एक साथ सिल दिया था, हमारी धार्मिकता की बात करते हैं जो परमेश्वर के सामने कभी स्वीकार्य नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय और उसका 6 पद यहाँ पर इसी बात के लिए प्रोफेटिक लैंग्वेज है, इसी बात को बता रहा है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामने हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारी जो वो है धार्मिकता, वो पत्ते के समान मुरझा जाती है, इसलिए ये मान्य नहीं है। ये एक और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। ये एप्रन जो उन्होंने बनाए थे, वे हमें ईश्वर के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने के मनुष्य के प्रयास के बारे में बताते हैं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ें। रोमियो की पत्री, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ये मनुष्य शुरू से यही वाली चीज चली आ रही है। लेकिन चमड़े के वस्त्र हमें बताते हैं कि एक जानवर को मार दिया गया था, खून बहाया गया था और परमेश्वर ने स्वयं अपने बच्चों को कपड़े पहनाने का प्रावधान किया था। ये यशायाह 61 अध्याय 10 पद पढ़े। ये किस बात को दिखा रहा है? यशायाह 61 अध्याय और उसका 10 पद, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ऐसा परमेश्वर ने हम लोगों को ढांक दिया, कपड़े पहना दिए धार्मिकता के वस्त्र और हमें सुसज्जित कर दिया है। इसीलिए दाऊद कहता है कि धार्मिकता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आप अंजीर के पत्तों में पहने हुए हैं या परमेश्वर के सामने स्वीकृति के लिए अपनी योग्यता पर भरोसा कर रहे हैं, या क्या आपने त्वचा के या स्किन के या चमड़े के कपड़े पहने हैं जो परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण प्रावधान और उपहार में प्रदान की गई धार्मिकता की बात करते हैं, जो उसका पुत्र है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? क्या आप स्वर्ग या नरक के लिए बाध्य हैं? केवल 2 ही नियति है। यीशु ने स्वयं ऐसा कहा था। हमारे लिए स्वर्ग के बारे में चमक दमक के साथ बात करना
और अविश्वासियों के लिए नरक के खतरे और निश्चितता के बारे में धर्म ग्रंथ की सभी गंभीर चेतावनियों से मुंह मोड़ना अतार्किक है। यदि आज हम में से किसी की मृत्यु हो जाए तो हम कहां जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में? ये सोचने वाला प्रश्न है। हमेशा ये याद रखिए कि आप इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं हैं। जितने लोग जन्म लेते हैं, एक दिन उनका की मृत्यु होना और उसके बाद परमेश्वर के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है, ऐसा परमेश्वर के वचन में निहित है। हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि हम कहाँ हैं। हम आदम में हैं या हम मसीह में हैं? यदि आदम में हैं तो हम खोए हुए हैं। यदि आदम में हैं तो हम अपने आप को अंजीर के पत्ते सिल सिल के अपने आप को अपनी धार्मिकता के वस्त्र अपने आप को पहनाने में लगे हुए हैं, परमेश्वर से छिपने का प्रयास कर रहे हैं जैसे आदम छिप रहा था। लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो परमेश्वर हमको धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। उसने हमें बचा लिया है और वो हमारी चिंता कर रहा है और हम सब का जो मसीह में है, हम सब का पालन पोषण कर रहा है और हमें अपने पुत्र प्रभु की देह में, आत्मिक देह में हम लोगों को आत्मिक जीवन में और आत्मिक परिपक्वता में बढ़ा रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार सोचने और देखने की कोशिश करें और ये सोचे कि उद्धार परमेश्वर की ओर से वो किया जाने वाला वो कार्य है जो हम लोगों के लिए उपहार स्वरूप है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए और उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इन वचनों को हमारे लिए बहुमूल्य बनाता है और हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्धार प्राप्त करने वालों की जो योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता में हमको तैयार करता है, ताकि हम सब जिन्होंने वास्तव में विश्वास किया है परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर जो हमारे पापों के लिए दिया गया है, हम उस बलिदान पर विश्वास करें, वास्तविक विश्वास करें और समर्पित हो जाएं प्रभु की देह में, ताकि हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाएं, आत्मिक रूप से परिपक्व बनाए जाएं और परमेश्वर की योजना में के अनुसार हम उस जीवन में परमेश्वर के वारिस बने, ताकि परमेश्वर की योजना हम सब विश्वास करने वालों में पूरी हो, ताकि उसकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, उसका नाम महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आए और विनती करते प्रभु अपना अनुग्रह हम सब लोगों पर जिन्होंने वास्तव में विश्वास किया है, यह अनुग्रह बना रहे और इस अनुग्रह के अंतर्गत हम सब के भीतरी मनुष्यत्व का कार्य आपके द्वारा पूर्ण हो और हम नई सृष्टि बन जाए, हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया बनाया जाए, ताकि हम सब का जीवन प्रभु यीशु मसीह के समानता में हो और उसके द्वारा हम सब महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा को प्रकट करें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका